हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं धूम्रपान और मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। हम जानते हैं कि किशोरावस्था एक बड़े संघर्ष और तनाव दबाव की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर जो हैं वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं और भ्रमित होकर के कुछ ऐसे साथियों के संपर्क में आने से वो धूम्रपान से जुड़ जाते हैं। तो ये धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं, परंतु इनके प्रयोग से उनके आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, जिसके परिणाम दूरगामी होते हैं और ये जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो इनसे तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है वो प्रभावित होता है। धूम्रपान करने से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रोग हो जाते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, उनकी कार्य क्षमता को घटा देता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आपको मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है, तो इसकी सूचना आपको अपने क्लास टीचर्स और प्रिंसिपल सर वगैरह को देना आवश्यक होती है। ठीक है ना। और हम विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। इस अवस्था में, किशोरावस्था में धूम्रपान का सेवन बच्चों के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है और बहुत हानिकारक होता है। इससे कई सारी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। ठीक है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन लगातार हमारे कम होते जा रहे हैं और व्यक्ति जो है भोजन, पानी, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके देश के क्या है, सामाजिक आर्थिक गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। खाद्य सामग्रियां महंगी होने लगती हैं। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। और जनसंख्या वृद्धि को नियोजन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। उसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है ना। तो परिवारों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार के आर्थिक स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष। इसके तहत जो है भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है कि गर्भवती योजनाओं को भी क्या हो, आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, जो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है। तो हमारा आज का चैप्टर यहाँ कंप्लीट।